अस्सलामुअलैकुम एंड नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले भी एक लेक्चर मैं इसके ऊपर डिलीवर कर चुका हूँ। आपने अगर वो नहीं देखा तो उसको लाजमी देखना है, ठीक है। इसमें केमिस्ट्री के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं उसके हवाले से मैं कुछ बात करूँगा। तो चलिए चल के देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है जी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर Z व्हिच कम्स फ्रॉम द जर्मन लेटर ज़ाल मीन्स नंबर। तो हम इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मरकज़े के अंदर प्रोटॉनों की जो तादाद होती है उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। बाज़ दफ़ा लोग इलेक्ट्रॉनों को भी गिनते हैं क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन ज़्यादा सही डिफिनीशन यही होगी कि मरकज़े के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉनों की तादाद है वो एटॉमिक नंबर कहलाएगी। इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एक्स जहाँ एटम हो गया, Z से मुराद एटॉमिक नंबर, और ए से मुराद जो है वो एटॉमिक मास। ये हम आगे जाके देखेंगे। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। अब दूसरा यहाँ पर मैंने हीलियम के एटम शो किया है, तो ये 2 रेड को आप प्रोटॉन समझ लें। तो ज़ाहिर है 2 प्रोटॉन हैं तो हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा। दूसरी चीज़ है जी मास नंबर। तो ये क्या चीज़ होती है? इट इज़ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। ये मास नंबर है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि ये मास नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है। तो ये किसके बराबर होता है? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मजमू होता है, दोनों का सम होता है। सो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। तो यहाँ अगेन मैंने हीलियम के एटम शो किया है, तो 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही न्यूट्रॉन हैं, तो टोटल इसका जो मास नंबर होगा वो 4 होगा। आइसोटॉप क्या चीज़ होती है? आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस बट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर मैंने आइसोटॉप दिखाया जी। आइसोटॉप क्या होते हैं? ये सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनमें प्रोटॉन तो एक जितने होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो मुख्तलिफ होती है। मसलन ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। ये पहला हाइड्रोजन जो है इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, इसको आमतौर पर हम प्रोटियम कहते हैं। ये दूसरा है, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन तो है लेकिन एक न्यूट्रॉन भी है, यानी प्रोटॉन की तादाद यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, अलबत्ता एक न्यूट्रॉन आ गया है। यहाँ पर आप आ जाएं तो एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन हैं। तो इस लिहाज से पहला जो है वो प्रोटियम है, दूसरा ड्यूट्रियम है, तीसरा ट्रिटियम है। तीनों हाइड्रोजन हैं लेकिन तीनों एक दूसरे तीसरे के आइसोटॉप लगते हैं, ठीक है। तो तीनों को आइसोटॉप कहेंगे। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ तब्दीलियाँ जाती है, जैसे इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह, ठीक है। Average atomic mass. Average atomic mass is the mass of all the isotopes of an element, each one of them multiplied by their natural abundance on Earth. जी एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? जी एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का, ये दरअसल उसके तमाम आइसोटॉप्स जो हैं उनका मास होता है, लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उनकी नेचुरल एबंडेंस के साथ। नेचुरल एबंडेंस का मतलब है कुदरती तौर पर ज़मीन के ऊपर, ठीक है, वो कितनी कसरत में पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी कसरत कितनी है। सो क्लोरीन हैज़ गॉट 2 आइसोटॉप्स। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप हैं, एक का एटॉमिक मास 37 है, दूसरे का 35 है। अब ये देखें, एक का 37 है, दूसरे का 35 है, लेकिन ये जो 37 है वो ज़मीन के ऊपर 76%, यानी ये 76% जो है वो अक्कर करता है, पाया जाता है। दूसरा जिसका एटॉमिक मास 37 है, ये वाला, ये 24% एग्जिस्ट करता है। तो फिर इसका जो एटॉमिक मास है उसको उसकी नेचुरल एबंडेंस से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास 35.48 आ जाता है। तो आमतौर पर आप पीरियोडिक टेबल में जो 35.48 देखते हैं ना, तो वो ये नंबर होता है क्योंकि इसमें हम इसकी नेचुरल एबंडेंस को इंक्लूड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर है जी डिफरेंस बिटवीन एवरेज एटॉमिक मास एंड मास नंबर। इन दोनों में फ़र्क क्या है? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इंक्लूड्स ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट एंड गिव अस एन एवरेज ऑफ दैट इन अ गिवन सैंपल। तो एवरेज एटॉमिक मास के अंदर वो जो एलिमेंट होता है उसके तमाम आइसोटॉप्स जो हैं उनको हम शामिल करते हैं, उनकी मासेस को हम शामिल करते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रैक्टिकल पर्पज़, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल करना होता है, हमने कुछ काम करना होता है, ज़ाहिर इंडस्ट्री वगैरह में, इंडस्ट्री लेवल पे, तो वहाँ पर
चूँकि मसला अगर क्लोरीन की ही बात करें तो क्लोरीन 35 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है। तो वो सैंपल को फिर हम जब डील करेंगे उस इक्वेशन में, तो इक्वेशन में हम दोनों का एवरेज लेंगे, ठीक है, वो जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मास नंबर जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का मजमूआ होता है और ये एक होल नंबर होता है। तो वन ऑफ द आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन हैज एटॉमिक मास 35 ग्राम व्हाइल एवरेज ऑफ क्लोरीन गैस इज 35.5। तो मैंने कहा था कि हम 35 नहीं लेंगे किसी सैंपल में, बल्कि 35.5 लेंगे, क्योंकि ये एवरेज है। तो एवरेज यानी एवरेज जो सैंपल होगा उसके अंदर दोनों आइसोटॉप हो सकते हैं, तो दोनों का एवरेज हमारे पास 35.5 आता है। मोल क्या होता है जी? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज, एटम, आयन, मॉलिक्यूल एटसेट्रा, एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 12 ग्राम ऑफ कार्बन हैज एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी इसका मोल क्या चीज़ है? तो मोल की दरअसल डिफिनीशन ये है कि किसी भी चीज़ की जो मिकदार, ठीक है, किसी भी चीज़ की जो मिकदार जो 12 ग्राम कार्बन जो एटम हैं, 12 ग्राम कार्बन के जो एटम हैं वो कितने होते हैं जी? वो होते हैं एवोगाड्रो नंबर, यानी 6.02 × 10⁻23। तो किसी चीज़ के भी पार्टिकल हों जी 6.02 × 10⁻23, उनका जो वज़न होगा उसको हम मोल कहेंगे, ठीक है। मसलन ऑक्सीजन जो है उसके 16 ग्राम में जो है उतने ही पार्टिकल होते हैं जितने कार्बन के 12 में होते हैं। नाइट्रोजन के 14 ग्राम में उतने ही पार्टिकल होते हैं जितने कार्बन 12 में होते हैं। सोडियम के 23 ग्राम में उतने ही पार्टिकल होते हैं जितने कार्बन 12 में होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ जी? मतलब ये हुआ कि कार्बन के जो 12 ग्राम में जितने एटम हैं उतने किसी दूसरी चीज़ में जो एटम होंगे तो वो उसका 1 मोल होगा, एवोगाड्रो नंबर। तो इट इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, इट्स इक्वल टू 6.02 × 10⁻23। ये दरअसल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं किसी भी चीज़ के 1 मोल के अंदर, ठीक है। यूनिट्स क्या हो सकती हैं जी? एटम हो सकता है, जो होते हैं मॉलिक्यूल, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो सकता है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन, 14 ग्राम नाइट्रोजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन है इक्वल नंबर ऑफ यानी एटम्स। यानी आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा, 14 ग्राम आपके पास नाइट्रोजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन होगा, तो सब में पार्टिकल्स की तादाद बराबर होगी। तो आपने परेशान नहीं होना कि 1 ग्राम, 14 ग्राम, 35.5 ग्राम सब में एटमों की तादाद बराबर। हाँ जी, बराबर तो होती है, लेकिन हाइड्रोजन के एटम छोटे होते हैं और नाइट्रोजन का थोड़ा बड़ा और क्लोरीन का थोड़ा सा और बड़ा होता है। चलिए इसको फेंकते हैं, आगे चलते हैं। आइसोबार, आइसोबार भी आपको बता दूं, आइसोबार्स आर डिफरेंट एलिमेंट्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और it can also be said they have different atomic numbers but same atomic mass। तो आइसोबार्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो तो डिफरेंट होता है, लेकिन मास नंबर जो है वो सेम होता है। आप यहाँ पर देखें एग्जांपल क्या है, आर्गन का मास नंबर 40, कैल्शियम का 40, पोटाशियम का 40। तो ये सारे 40 हैं, एक आर्गन है, दूसरे पोटाशियम, तीसरे कैल्शियम, हालांकि इनके प्रोटॉन्स की तादाद डिफरेंट है, तो इनको ये एक दूसरे के आइसोबार्स कहलाते हैं। सब्सक्राइब करना है आपने मेरे चैनल को, और देखने के लिए बहुत शुक्रिया।